दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो यहाँ पर मैं मेरे ग्रुप के अंदर यानी यूनिवर्सल डिजिट कोर्स का जो ग्रुप है, यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ऑप्शन ट्रेडिंग और इनके बारे में ज़रा कम इन्फॉर्मेशन देता हूँ। माइंड को सेट कैसे रखना, फोकस कैसे रखना, आप मार्केट क्या कर रहा है तो उसकी क्या थिंकिंग है। तो जो मेडिटेशन लेवल पे जाके जो टेलीपैथी करते हैं, तो टेलीपैथी में कुछ अपने को क्ल्यू मिलते हैं। तो क्ल्यू कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं, तो उसके बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जबकि स्टॉक मार्केट एक छोटा सा हिस्सा है इस यूनिवर्स का और सिर्फ एजुकेशन पर्पज है, बराबर। तो यहाँ पर कोई भी मैं सभी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन पर्पज और एंटरटेनमेंट मार्फत से मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मेरे ग्रुप को मैं मैथोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि मैथमेटिक्स को किस तरह ये लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके कुछ प्रूफ है मेरे ग्रुप के अंदर कि मॉर्निंग में जब आज मार्केट ओपन हुआ तो सी और पी पहले तो 9:38 तक दोनों चले थे, बराबर। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर सीई भी दिया है और यहाँ पे पी भी दिया है। तो 42,600 सी टारगेट लगा दिया, 42,600 419 का टारगेट उसका हुआ था, टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद में मेरा जो टारगेट था, मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट का डेटा जो है ना पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग के बाद में जैसे एचजीएक्स ओपन हुआ ऊपर, तो मैं समझ गया कि मार्केट का एचजीएक्स अगर ऊपर ओपन हुआ है तो कहने का मतलब कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी सी आ सकती है। तो मेरा पूरा फोकस है ना जो टारगेट था जैसे कि भाई पुट का टारगेट था, तो पुट ने कौन सा हाई दिया वहां पर मेरा ध्यान चला गया। तो पुट ने जो हाई दिया था वहां से मैं 9:39 को मेरा ट्रेंड चेंज कर दिया। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर बोल दिया कि 42,600 जो पी है, अब 42,600 कौन सा पी है आपको पता है। तो ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपने कैप्चर नहीं किया तो जिंदगी में कभी भी सी लेना या पी लेना वो कभी समझ नहीं पाओगे, बराबर। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आपको मैं मैक्स पॉइंट के बारे में जानकारी दे पाऊँ। दूसरी चीज़ है कि मैक्स पॉइंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली कौन सा पी लेना है या कौन सा सी लेना है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं मैक्स पॉइंट पे आता हूँ, और जब मैक्स पॉइंट पे आता हूँ तो यहाँ पर मैं मैक्स पॉइंट देखा आपने। तो यहाँ पर मैक्स पॉइंट 42,500 का मैक्स पॉइंट है यहाँ पर। तो 42,500 का मैक्स पॉइंट, तो 2 दिन पहले मैक्स पॉइंट 42,600 पर मैक्सिमम थे, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट थे। अब मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ वहां पर? पहली बात तो कि जब सबके सब रिटेलर्स वहां पर एक आस लगाए बैठे हैं कि 42,500 के ऊपर मार्केट जाएगा तो हम लोग कमाएंगे। देख लो, मैं यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। मैक्स पॉइंट का मतलब एक ही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब कि सेलर्स लोगों ने इस स्ट्राइक प्राइस को मैक्सिमम बेचा और बायर्स लोगों ने इस स्ट्राइक को बार बार खरीदा हुआ है। वैसे ही मैक्स पॉइंट 42,600 जो मैक्स पॉइंट है, तो वो परसों बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी राइटिंग हुई है। राइटिंग का मतलब क्या हुआ, कॉल राइटर भी काम कर लेते और पुट राइटर भी आज सब कर देते। तो इसलिए मैंने मेरे ग्रुप के अंदर ये चीज़ सजेस्ट की कि 42,600 जो है, जहाँ पर मैक्स पॉइंट ज़्यादा है और बहुत सारे लोग ये सोच रहे रिटेलर के मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर्स इसी को ट्रैप करेंगे और यही मैक्स पॉइंट जो है उसका हाई दे देगा। तो उसके बाद में मैंने शुरू शुरू में जो स्कैल्पिंग बाय वगैरह आती है, तो मैंने बोला 15 से 12% शुरू शुरू में मिलेगा, बिकॉज के स्कैल्पिंग बाय आती है, बराबर। तो 369, और मैं इसका इंतजार कर रहा था कि 400 को एक बार क्रॉस कर ले। तो यहाँ पर कंटिन्यू फिर मेरी पी पी शुरू है। यहाँ पर जिस किसी ने भी मान लो कि ये सोच कर स्कैल्पिंग में कदम रखा और 42,600 को अगर बाय कर लिया, अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। 42,600 को जिसने सी में बाय कर लिया, तो वो सी 42,600 जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर, तो वो सिर्फ 2 बार निकलने का मौका देती है। कितनी बार? 2 बार। ये मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि यहाँ पर वन टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, बराबर। तो 42,600 जो मैक्स पॉइंट था ना, तो 3 बार उसको निकलने का मौका दिया। यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर काफी सारे ऐसे लोग थे, बोले यार सर जी, बोले हम तो यहाँ पे फंस गए और बोले कि हमारा तो प्रीमियम डीके होता जा रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे से कोई भी एक प्लॉट नया प्लस कर लो, आपको 42,600 के आसपास वापसी आता दिखाई देगा और आप वहाँ पे अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग वो कर लेना। बोले सर जी कैसे आपको पता चला?
मतलब वो आप नहीं समझ पाओगे। मैं पहले एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो 42,600 की स्ट्राइक प्राइस आप सी में खड़े हो, तो 42,600 जो मैक्स पॉइंट है, तो 3 बार वहां पर आएगा। समझना मेरी बात दोस्तों, मेरी बात, 3 बार वहां पर मतलब आएगा। तो वहां पर क्या किया उसने, खुद की एवरेज बनाने गया। कहा क्या हुआ, खुद की एवरेज बनाने गया। 1 2 3 टॉप यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो यही चीज़ है पकड़ना मार्केट को, कि मार्केट को कैसे पकड़ दे। यहाँ पे ट्रिपल टॉप दिया। ट्रिपल टॉप के बारे बाद में मैंने एक ही चीज कही थी, देखो भैया जी भाई साहब, कि ये जो भी 42,600 की जो स्ट्राइक है ये खाली हो चुकी है। इस पे भी सवारी मत लो। उसके नीचे 300 पॉइंट नीचे जो है नई सवारी शुरू करने वाला है, वो स्पॉट होने वाला है। तो अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो 42,600 जो है फिलहाल जो स्ट्राइक प्राइस पुट में चल रही है उस पर फोकस दो। तो सारे के सारे लोगों ने, जिन जिन लोगों को चीजें समझ में आई, तो उन लोगों ने पुट में एंट्री लगाई और पुट में 400 का हिट। अब जैसे 400 का हिट होता है ना टारगेट दोस्तों मेरे, तो मैं यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ कि 400 का 444 जाएगा। 400 का 444 जाएगा। 444 बाकी 600, 456 बाकी, मेरे टारगेट लिखे हुए सारे के सारे यहाँ पे। देखो यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स काम करता है, आपकी साइकोलॉजी काम करती है मार्केट की, और मार्केट के लेवल काम करते हैं। फिर तो टूटता गया 464। अब इसके बाद में मैंने सीधा टारगेट यहाँ पर दे दिया 525 रुपये। मैंने बोला 525 रुपये तक जाने की संभावना है। तो देखो पुट बाकी है, यहाँ पे लिखा है 512, 525 टारगेट दिया है यहाँ पे, बराबर। तो 513 का आई दिया, बाद में ट्रेड रिवर्सल आया। अब जैसे ट्रेड रिवर्सल आया, लोग सोच रहे कि अब तो बाइंग आएगी यार, बाइंग आएगी। बोला कोई बाइंग बाइंग नहीं है, 42,600 जो है पूरी कसर निकाल देगा और पूरा का पूरा टारगेट हिट कर देगा। तो वही जब हुआ, और लास्ट में ये जो प्रीमियम है ये 633 का इसने हाई दिया। कितना, 633 का इसने हाई दिया। जब तक ये 633 का हाई नहीं देता, तब तक मैंने नहीं तय कर लिया था कि 600 के ऊपर जब तक ये नहीं जाता है तब तक कोई सी यहाँ पर बाइंग नहीं है। तो देख लो 42,600 यहाँ पे लोगों को, यहाँ 42,600 सरदर्द जो हो गया ना, ये सी वालों के लिए लिखा, बिकॉज कि आउट द मनी पूरा हो गया था। और इसी तरह आउट द मनी को पूरा का पूरा ये लोग तोड़ देते हैं, यानी पी को हिट कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 600 से ब्रेकआउट वगैरह जो आता है ना, नीचे के ब्रेकआउट दिखा दिखा के ऊपर का ब्रेकआउट दिया जाता है, यानी नीचे का ब्रेकआउट देता है। तो ये वो ट्रैप था सारा का सारा। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट निकाले, कुछ लोग ने चीज़ें समझने की कोशिश की। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मार्केट अगर ये रिवर्सल चार्ट के अंदर मान लो सपोर्ट तोड़ रहा है, बराबर, अगर सपोर्ट तोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़रा नीचे आएगा। तो ये नीचे आएगा तो ये उसके टारगेट हिट है। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग किए, ज़्यादा की प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, कि लोग डर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग डर रहे थे और ये टारगेट दे ही जाता। तो मेरा जो टारगेट था ये 42,400 पी। उसके बाद में 42,400 प्री में प्रवेश किया, उसमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट निकाले। फिर मैंने स्ट्राइक मेरी चेंज कर दी एंडिंग के अंदर। एंडिंग के अंदर क्या किया, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी मैंने लेवल्स कुछ प्रोवाइड किए थे ऐसे ही बस एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो सारे सक्सेस हुए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर उसके बाद में मैंने एक, यानी यहाँ पर एक रिस्क लिया 42,000। अब देख लो 42,000, 42,000 क्या है। अभी मैक्स पॉइंट आप देख लो कहाँ पर आए। अभी ये जो चीज़ है ना, और ये चीज़ देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में 42,000 के ऊपर मार्केट आपको चलता दिख रहा है, 42,188, बराबर। और मैक्स पॉइंट है 42,500। अब मंडे के दिन क्या होगा, कि मंडे के दिन हम लोग 42,500 को छोड़ो, हम 42,500 को पकड़ के रखेंगे, लेकिन 42,350, 42,450 ये हमारा गैप अप का पॉइंट रहेगा। अगर मान लो मार्केट गैप अप होता है तो ये 42,500 के ऊपर तो जाना ही है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन हम समझ के काम करते हैं, बिकॉज के मैक्स पॉइंट यानी उनके ओपोनेंट जो यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इस चीज़ को ये मत समझ लेना कि आप यहाँ पे खड़े रहोगे, बिकॉज कि वही चीज़ वापस होने वाली है। वही चीज़ वापस होगी। अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो BTST के अंदर, तो आपका जो टारगेट है वो 42,500, 42,564, 42,586 का आपका टारगेट है, बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे लेवल बना के रखे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद में क्या होगा, आप अगर मान लो बार बार पी ले रहे हो तो ये बार बार सी करके इसके ऊपर के जो टारगेट है वो हिट करने जा सकता है। तो इसके ऊपर कौन सी चैनल बन रही है यहाँ पे, तो ये चैनल बन रही है, जो बन रही है ना 42,591 की चैनल, 95 की चैनल। तो ये चैनल यहाँ पे बन रही है। यानी इतनी जल्दबाजी न करे मेहरबानी करके, बिकॉज के यहाँ पर बाय ऑर्डर टारगेट होते हैं, आपको प्रॉफिट लेना है यहाँ तक। ये बार बार पुट भी करेगा, लेकिन पुट के बाद में स्कैल्पिंग बाइंग आएगी। उनके जो पुट के बाइंग ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पे पड़े होते हैं 42,586 में, तो 3 बार वहां पे जाता है, बिकॉज के वो मैक्स पॉइंट है। इतना ध्यान रखना। देखो यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, तो ये यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे ना, तो ये यहाँ पे आएगा।
और यहाँ पर दूसरे जो ओपन इंटरेस्ट है ये क्रिएट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लो गैप अप ओपन होता है तो ये वाली कंडीशन है। अब जो लोग ये चाहते हैं कि भैया पुट में और एंट्री मिल सकती है और पुट में हमें और कुछ कमाने मिल सकता है, तो मार्केट को अगर सी में से लोगों को भगाना हो पहले, यानी यहाँ से लोगों को भगाना हो, इस लेवल से लोगों को भगाना हो या आउट ऑफ द मनी से भगाना हो, तो मार्केट क्या कर सकता है, बी 41,771 का लो भी दे सकता है। यहाँ पे भी फोकस करना जरूरी, बिकॉज कि आउट द मनी में यहाँ पर मैंने वही चीज़ मैंने पहले कही कि यहाँ पर भी क्या हुआ था, बाइंग हुआ था, उसके बाद में सेलिंग हुआ था। यहाँ पर भी देख लो, ये कैंडल जो है ना, ये बाइंग की बनी थी सुबह 9 बजे। ये कुछ 9 सवा 9 बजे यहाँ पे कैंडल बाइंग की बनी थी, और ये बाइंग करते 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 फिर सेलिंग करते करते आया। तो वैसे ही यहाँ पर होने वाला है, समझ लो कि ये जो कैंडल है, मान लो अगर बाई करने के लिए जाती है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, और आपको यहाँ पर जो उनके बाय ऑर्डर पड़े 42,595 तक उनके बाय ऑर्डर पड़े, तो वो जो टारगेट उनके होते हैं जब तक वो हिट नहीं होते तब तक वो लोग बाहर निकलते हैं, और 45 मिनट और 1 घंटे सवा घंटे का यहाँ पे सफर होता है। अगर मान लो सी में खड़े हो तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि आपके टारगेट अधूरे है, आपको प्रॉफिट पूरा मिलने वाला है वहां पर, इतना ध्यान रखें, बिकॉज कि वो उनका मैक्स पॉइंट है और ये बार बार एवरेज करने के लिए वहां पे जाता है। लेकिन आपको वहां पर एक बार प्रॉफिट लेके निकल जाना है, ये दोबारा वहां पे चला जाएगा, यानी पुट बाय नहीं करनी है बार बार। अगर पुट बाय की तो 45 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर लेके जाएगा। मैंने नीचे का भी बताया आपको और ऊपर का भी बताया, और मैंने क्या बताया आपको, मैक्स पॉइंट के बारे में बताया। दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको, कि ये चीज बताई कि आपको स्ट्राइक के साथ अपने प्रीमियम को छोड़ते रहना है। अब मैं आपको थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे मैंने पुट बाय किया था 42,600 का, जहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा थे 42,600 पे 2 दिन पहले, तो वैसे ही यहाँ पे कंडीशन बाय हो रही है कि मुझे यहाँ से 42,500 का पुट बाय करना है कल के दिन में, बराबर, यानी सोमवार के दिन में। तो ये अगर पुट मेरी जो होती है तो मेरी एसएल खाने के लिए यहाँ पर जाएगी 42,586 पर। लेकिन अगर मैं एक चालाकी करता हूँ तो, कि यहाँ पर जाने के बाद में इसे मैं पुट बाय करता हूँ, जैसे 606 पे गया, इस सपोर्ट पे गया, उसके बाद में अगर मैं पुट बाय करता हूँ तो मेरी एसएल तो बच जाएगी। तो मेरी एसएल बचाने के लिए मुझे अगर पुट का बॉटम ढूंढना हो तो 42,595 पे जाने के बाद में, जबकि पुट राइटर जो है वो कॉल राइटर को परमिशन दे देता है कि भैया अब मैं ऊपर आ रहा हूँ, बराबर, तो आपको भी अपने फंड रिलीज करना पड़ेगा, यानी आपको लोगों को कमा के देना पड़ेगा। तो कौन बोलता है, तो 42,500 वाले को कमा के देना पड़ता है 42,602 तक लाने के लिए, बिकॉज कि वहां पर डबल टॉप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आप गए ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, कॉल के अंदर ज्यादा लालच करनी नहीं है, क्योंकि कॉल के लिए आपके लिए यहाँ तक नहीं उड़ सकता है ये, इतना ध्यान रखिए, बिकॉज के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है इसके, बिकॉज के सपोर्ट रिटेस्ट करना भी बाकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने अपना फंड रिलीज करना है, यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा देना है 591 पे। अगर बाय ऑर्डर लगा दिया तो वहां से आपको अच्छी खासी पुट मिल सकती है, और सपोर्ट वापिस ये आ रहा है यहाँ पर 42,050 का सपोर्ट आ रहा है। तो 42,500 की जो पुट होगी ना, तो ये यहाँ पर आपकी हिट होने वाली है। अगर यहाँ पे लेवल तोड़ रहा है या आप सपोर्ट वापस नया बना रहा है तो ठीक है, बाइंग आ रहा है तो पुट को रिलीज कर देना है। ये सपोर्ट को तोड़ रहा है तो पुट को आपको होल्डिंग करना है, इतना ध्यान रखना है। ये 45 मिनट के टाइम फ्रेम है। और मार्केट अभी आईवी के बारे में बता दूं, तो इंसेंट्रिक वैल्यू के बारे में बता दूं, तो आपने अगर टाइम वैल्यू पे की है तो, अब देखो फ्यूचर बाय किया है और टाइम वैल्यू आपने पे की है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्यूचर आके रहेगा। फ्यूचर के बारे में अगर बता दूं, तो आपने स्पॉट नहीं लिया और आपने फ्यूचर बाय किया, दिन अगली वीक का एक्सपायरी का आपने फ्यूचर बाय कर लिया, तो 100% आपका जो प्रीमियम डीके हो गया है, जो स्पॉट से कम डीके हो रहा है, तो आपकी इंसेंट्रिक वैल्यू को देने के लिए वो जरूर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा। तो ये फ्यूचर वाला ऊपर लेके आता है, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। पहले ही मैंने बता दिया, मैक्स पॉइंट अगर मान लो यहाँ पर जाता है तो उसके बाद में आपने पुट में एंट्री लेनी है, वो बहुत ऊपर से एंट्री, यानी यहाँ से वो एंट्री लेनी है आपको 45,589 बोलो, या 45,600 के 5 का डबल टॉप बोलो, 605 यानी डबल टॉप होता है 6, 5, 11। तो वहां पर पुट का जो बाय ऑर्डर होता है तो वो वहां पर हिट होता है, तो मिनिमम आपको थोड़ा रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। अगर और ऊपर जाता है मार्केट तो आपको वहां पे एग्जिट भी होना पड़ सकता है, बराबर, क्योंकि बार बार वो क्या करता है, जैसे आप पुट बाय करोगे तो आपके ऐसे खाता रहेगा। लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा है मान लो, तो ये आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिखाई देगा, और ब्रेकडाउन आपको यहाँ तक लेके आएगा। आपको इंतजार ये करना है कि ये सपोर्ट को तोड़े, बस 465 को तोड़े। तो ये 465 को टूटा तो अच्छी खासी आपको पुट मारेगी, पुट में आपको यहाँ तक लेके आएगी। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर वापिस डबल टॉप है,
अगर यहाँ से उठता है तो डबल टॉप है, और यहाँ पे जाता है तो ये डबल टॉप। देखो रजिस्ट्रेशन बहुत करीब है यहाँ पर, ये जो रजिस्ट्रेशन बहुत करीब है यहाँ पर, तो मैं तो मानता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ पे जाके और यहाँ पे आना चाहिए पहली बात तो। क्योंकि जो 500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जब जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़े हैं ना 500 वाले में, तो वो कल भी रहेंगे 500 वाले में, 42 500 में कल भी ओपन इंटरेस्ट रहेंगे। तो 3 बार अगर मान लो उनको मलाई मिल गई है यहाँ पर, अगर 3 बार उनको मलाई मिल गई है यहाँ पर, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, तो उनके प्रीमियम को डिके करने के लिए 42,500 की जो पुट है वो भी लंबी खींच सकती है यहाँ तक, बराबर। तो 5 और 7 768, यानी 5 और 7 12 होता है, यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी हो रहा है इस लेवल पे, बराबर। तो हो सकता है कि पुट पहले दे या पुट बाद में दे, वो मायने नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बता दूं कि आपको लेवल्स के बारे में आपको पता हो तो मार्केट के अंदर आपको कोई भी बीट मार सकता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे अगर इसके नीचे नहीं जा रहा है, बराबर, और यहाँ पे इसके नीचे जी नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ से अच्छी खासी बाइंग बनानी है, और यहाँ से अगर नीचे नहीं जा रहा था आपको अच्छी खासी बाइंग बनानी है, तो आपको टारगेट ये रजिस्टेंस की मिलने वाली है, इस रजिस्टेंस की वही वापस के 42,500 पे वापस ओपन इंटरेस्ट आपको क्रिएट होते दिखाई मिलेगी। पता है क्यों? बिकॉज के वहां पे डबल टॉप जा रहा है, एक टॉप यहाँ पे, दो टॉप यहाँ पे, बराबर। तो ये टॉप यहाँ पर, ये जो रजिस्टेंस है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है दोस्तों मेरे। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ने भी वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं पहले से। तो ये चीजें इतनी आसान है मार्केट के अंदर, मार्केट को आप प्रिडिक्ट कुछ करना नहीं है, मार्केट के साथ चले आप। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ रहा है तो आप पुट में खड़े रहिए, अगर मार्केट रजिस्टेंस तोड़ रहा है तो आप बाय में खड़े रहिए। अब यहाँ पे जैसे सपोर्ट पे आता है तो लोगों को क्या लगता है कि भैया अब तो भैया बहुत जोरदार पुट होने वाली है, एम पैटर्न बन गया। अब जैसे एम पैटर्न बन गया यहाँ पर, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से छलांग लगा के ऊपर कूद जाएगा इस तरह से, देख लो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी फिर डबल टॉप डबल बॉटम ये इस तरह की चीजें होती है। तो इसको मान लो कि यहाँ तक जाना है, 141 तक मान लो जाना है, तो ये कोई कसर छोड़ेगा नहीं आपकी एसएल खाने के लिए। लेकिन मैक्स पॉइंट को समझ रहे हो, मान लो आप इसको समझ रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी बना रहे हो। मान लो मैक्स पॉइंट क्या आ रहा है, तो मैक्स पॉइंट का मतलब आपको 3 बार मौका मिल रहा है, और आपको 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर और मिल रहे हैं, 89 to 70% आपको यहाँ पे और मिल रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप मान लो मैक्स पॉइंट का मतलब समझ गए होगे, आप इतना भी समझ गए होगे 45 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने क्यों बनाई है। 45 के 45 मल्टीपल अगर 7 करते हैं तो हमें जो उसका टाइमिंग फ्रेम होता है पूरे दिन का, तो वो टाइम फ्रेम यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो 1 पौने घंटे के अंदर क्या हरकत हुई है मार्केट के अंदर, उस पर जज कर सकते हैं अपने। अभी एक चीज बताना और बाकी है कि डिजिट के बारे में, अगर डिजिट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया आपको, जैसे 188 यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन पकड़ सकता हूँ कि यहाँ पे 440 का रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है इसका, 42,188.80 के मतलब क्या हुआ कि 444 को ये जाना है, तो 42,444 पे जाना है। मैं आसानी से कह देता हूँ इनको, 42,444 पे जाएगा, और उसके भी ऊपर 125 पॉइंट जाएगा। तो ये डिजिट का ही जो गणित होता है, तो डिजिट का गणित आपको अगर सीखना हो तो मेरा जो डिजिटल कोर्स है, जो डिजिटल कोर्स है मेरा, जो यूनिवर्सिटी डिजिटल सिमुलेशन थ्योरी का कोर्स है, तो वो आप अगर कर लोगे तो आपको डिजिट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद में मार्केट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, एग्जाम दीजिए, एनएससी की एग्जाम दीजिए, बीएससी की एग्जाम दीजिए, सारी एग्जाम दीजिए, और सभी रिजल्ट बन जाइए, और अच्छी खासी फॉर्म बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मुझे आशा है कि आप यहाँ तक कुछ समझ चुके होगे। आपको लास्ट तक खड़ा रहना हो मार्केट में तो भी आप बिंदास खड़े रह सकते हैं, ऐसी कंडीशन वाला मार्केट ही है। पूरे टारगेट उनके जब तक हिट नहीं होते तब तक चैन से बैठते नहीं है एफ इतना ध्यान में रखिए। डबल बॉटम डबल टॉप अगर समझ में आ गया, मैक्स पॉइंट समझ में आ गया, पैसा बनाना बहुत आसान है मार्केट के अंदर। लेकिन आराम से 15-20% मिला निकलो, 15-20% मिला साइड वे के अंदर निकलो, रजिस्ट्रेशन पता चल रहा है आपको तो आप खड़े रहो, डिजिट के बारे में पता चल रहा है तो आप खड़े रहो, लॉस होना ही नहीं है पहली बात तो, बिकॉज के आप यहाँ पर स्ट्राइक को ही चेंज कर रहे हो, स्ट्राइक को ही चेंज कर रहे हो। अगर मान लो स्ट्राइक 500 की चल रही है तो मैं 500 का ही पुट लूंगा, और 42,500 का पुट लेके मैं 42,500 में यहाँ तक भी अगर मार्केट आता है तो यहाँ तक में मेरा प्रॉफिट खींच लूंगा अगर आता है तो। इसमें कोई वो डर वाली बात नहीं है, सिर्फ सपोर्ट तोड़ना चाहिए। सपोर्ट तोड़ने का आपको पता होना चाहिए कि इसने ये हाई दिया था तो वो हाई तोड़ना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसे 400 तक गया था, 400 तक अगर तोड़ तोड़ दिया ना, समझ लो कि 400 का रेंज तोड़ दिया समझ लो, तो समझ लो फिर वो 535 जाने वाला ही है, और 600 भी जाएगा अगर 500 का लेवल तोड़ 400 का लेवल तोड़ दिया तो। क्योंकि 400 की जो डिजिट होती है ना, वो पूरी की पूरी डिजिट जो होती है ना, वो पूरी आउट द मनी की डिजिट यानी स्पॉट की डिजिट होती है। स्पॉट का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हेवी डेल्टा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आएगी, मेरी वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। अगर मान लो आपको सीखना हो, समझना हो, और समझ के ट्रेडिंग करनी हो बिना टिप लिए, और खुद को टिप निकालना आना, और आपको एनएससी की एग्जाम देकर बहुत अच्छे लेवल पे आके काम करना हो,
तो ये यूनिवर्सल डो रीच कोड जो आपको बहुत ही उपयोगी आ सकता है। तो इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।